जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 cm² है। कितना है? 64 cm² है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब देखिए, इनको जो इसके फलक हैं इनको मिलाकर के एक ठोस बना दिया गया है और इस ठोस का जो घनाभ प्राप्त होता है इस ठोस से, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए शुरुआत करते हैं। एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर, इतना तो हमें दिया गया। कितना दिया गया? एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर है। अब देखिए, दो घन रखे गए हैं। दोनों घनों को पहले इसको देख लीजिए रखे किस तरीके से गए हैं। इनका रखने का सिस्टम है कि दोनों को इस तरीके से मिला के रखा गया। पहला घन इस बाउंड्री से इधर का, ये पहला घन हो गया, ये वाला दूसरा घन हो गया। अब दोनों को अगर हमने मिला के रखा है तो घन की भुजा 64 थी पहली वाली, आयतन, और आयतन होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। तो भुजा होगी हमारी ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर जो 64 है उसको घनमूल में ले लेंगे और घनमूल में ले लेंगे तो 64 का घनमूल होता है 4। तो ए बराबर कितना आया? ये 4। समझ में आ गया होगा कि जब घन का आयतन 64 है तो इसका किनारा क्या होता है? ए क्यूब, ए और आयतन होता है ए क्यूब। तो ए बराबर निकालेंगे तो इसका घनमूल आएगा 64 का 4। यहाँ तक आ गया। अब 4 सेंटीमीटर भुजा में आप देख पाएंगे कि दो घन 4-4 सेंटीमीटर भुजा के रखे गए हैं। दोनों में एक 4 ये वाली भुजा हो गई और 4 ये वाली भुजा हो गई, 4 ये वाली भुजा हो गई, 4 ये ऊंचाई हो गई। सारी भुजाएं 4-4, ये भी 4, ये भी 4। अब इस तरीके से इसकी एक भुजा ये लंबाई वाली 4 और प्लस 4 कितनी हो गई? 8, और शेष भुजाएं कितनी हैं? 4-4 रह गई। तो इस स्थिति में हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है घनाभ का। घनाभ प्राप्त हुआ। घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे? घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दो फलकों को मिलाने पर जो देखिए इस तरीके से भुजाएं निकाल दी गई हैं। भुजाएं निकालने के बाद में यह लंबाई 8 हो गई और चौड़ाई भी 4 रही, ऊंचाई भी 4 रही। इस प्रकार इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है 2LV + BH × LH। और इनको सबके मान रखते जाइए। मान रखने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आएगा वो 160 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 160 सेंटीमीटर²। इसका मतलब है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर² हुआ।